students. Myself Dr. प्रसून हाड़ा, PNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। हम आज पढ़ रहे हैं धात्विक बंध के सिद्धांत। आज डिस्कस करेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत। धातुओं के लिए आधुनिक सिद्धांत यह सबसे पहले पॉलिंग ने दिया है। इस सिद्धांत को अनुनाद व संकरण द्वारा समझाया जा सकता है। अनुनाद explanation of electron delocalization and coordination number of atoms with the help of resonance। अनुनाद की सहायता से हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार धात्विक बंध को धातु परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध की अनुनाद का उत्पाद माना जाता है। अनुनाद को समझने के लिए हम लिथियम धातु का उदाहरण लेते हैं। लिथियम धातु में काय केंद्रित घनीय संकुलन होता है और प्रत्येक लिथियम परमाणु निकटतम 8 लिथियम परमाणु द्वारा घनीय संरचना में घिरा रहता है। लिथियम के संयोजकता कोश में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका उपयोग वह एक लिथियम परमाणु से सहसंयोजक बंध बनाने में कर सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि फिर ये लिथियम शेष 7 लिथियम परमाणु के साथ किस प्रकार बंध बनाएगा। पॉलिंग ने इसका उत्तर अनुनाद द्वारा दिया। अनुनाद में लिथियम का प्रत्येक परमाणु एक एक करके अपने चारों तरफ के सभी लिथियम परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है। इस प्रकार कई अनुनादी संरचनाएं बनती हैं और किसी घन के एक फलक के कोनों पर स्थित 4 लिथियम परमाणुओं को यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। ये संरचनाएं शुद्ध सहसंयोजक संरचनाएं हैं, जिसे तुल्यकालिक अनुनाद या सिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस कहते हैं। इस चित्र में सिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस दर्शाया गया है। लिथियम क्रिस्टल में तुल्यकालिक अनुनाद। तुल्यकालिक अनुनाद द्वारा धातु क्रिस्टल बहुत क्रम स्थायित्व प्राप्त करता है। अतः विषमकालिक अनुनाद अनसिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट दिया गया। यदि लिथियम का एक परमाणु दूसरे लिथियम परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे दे तो इस प्रकार लिथियम प्लस व लिथियम माइनस आयन बनेंगे, जिसका संयोजकता कोश विन्यास जो है कैसा हो जाएगा, 2s0 लिथियम प्लस में और 2s1 2p1 लिथियम माइनस में। इस प्रकार लिथियम के संयोजकता कोश में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है लिथियम प्लस के, जिससे यह संयोजकता बंध नहीं बनाएगा। जबकि लिथियम माइनस के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, जिससे यह sp संकरण द्वारा क्या करेगा, 2 सहसंयोजक बंध बनाएगा। यहाँ पे देखिए लिथियम क्रिस्टल में विषमकालिक अनुनाद दर्शाया गया है। इस प्रकार लिथियम में एक नया अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन 2p कक्षक में रहता है। अतः नया बंध बनाने के लिए धातु परमाणु जिस कक्षक का उपयोग करते हैं उसे धात्विक बंध कहते हैं, धात्विक कक्षक कहते हैं। धात्विक कक्षक इलेक्ट्रॉनों के तेजी से विस्थानीकरण में सहायक होता है। विस्थानीकरण डीलोकलाइजेशन में हेल्प करता है। अनुनादी संरचनाओं की संख्या बढ़ने पर अनुनादी ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है, जिससे धात्विक बंध की जो प्रबलता है वो बढ़ जाती है। धातुओं में संकरण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। एक शुद्ध परमाणु कक्षक की अपेक्षा संकरित कक्षक प्रबल बंध बनाते हैं। क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातुओं में वाह्यतम NS तथा NP कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर कम होने से sp संकरण पाया जाता है। संक्रमण धातुओं में N-1d तथा NS के मध्य ऊर्जा अंतर कम होने से ds संकरण पाया जाता है। p की तुलना में d कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं। अतः sp संकरित कक्षकों की तुलना में ds संकरित कक्षक अधिक प्रबल बंध बनाते हैं। क्षार धातुओं में sp संकरण के कारण धात्विक बंध काफ़ी कमज़ोर होता है, जिससे यह धातुएं थोड़ी नरम, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, और इनके गलनांक भी कम होते हैं।
संक्रमण धातुएं डीएस संकरण के कारण प्रबल धात्विक बंध बनाती हैं, जिससे यह धातुएं कठोर तथा अधिक गलनांक वाली होती हैं। आवर्त सारिणी में बाईं से दाईं ओर स्कैंडियम टू क्रोमियम जाने पर डी व एस कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर कम होता जाता है, जिससे संकरण में इन कक्षकों का योगदान भी बढ़ जाता है और बंध की प्रबलता भी बढ़ती जाती है। क्रोमियम धातु में डी व एस कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान हो जाती है, जिससे डी कक्षकों का संकरण में योगदान अधिकतम हो जाता है। यही कारण है कि हमारा फोर्थ पीरियड जो है उसमें क्रोमियम प्रबलतम धात्विक बंध बनाता है। अब हमें रीजन समझ में आ गया। क्रोमियम के बाद क्या है, धीरे धीरे डी व एस कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर बढ़ता जाता है, जिससे धात्विक बंध की सामर्थ्य कम होती जाती है। इस प्रकार जिंक में डीएस संकरण पूरी डी कक्षकों के कारण सबसे कम प्रभावी होता है। यही कारण है कि इस आवर्त के संक्रमण तत्वों में जिंक जो है सबसे ही नरम धातु है। पोलिंग के अनुसार समस्त धातु परमाणुओं में कुल 9 संयोजी कक्षक 5 N-1D, 1 NS तथा 3 NP कक्षक होते हैं। इन 9 कक्षकों में से केवल 8.28 कक्षकों में ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 9 में से कितने? 8.28 कक्षक में ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तथा शेष 0.72 कक्षक है धात्विक चालन के लिए खाली रहते हैं। अतः इन्हें धात्विक कक्षक या मेटालिक ऑर्बिटल भी कहा जाता है। 8.2 कक्षकों में 6 बंधी कक्षक कहलाते हैं तथा 2.28 कक्षक अबंधी कक्षक कहलाते हैं। यानी 8.28 कक्षकों में से कितने? 6 तो हो गए बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और 2.28 कक्षक कैसे हो गए? नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। बंधी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बंधन के लिए काम आते हैं। अतः इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही उस धातु की धात्विक संयोजकता होती है। बंध बनने पर इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है? युग्मन, पेयरिंग, तभी तो बंध बनेगा। अतः ये इलेक्ट्रॉन धातु के चुंबकीय गुणों को नहीं बताते हैं। इसके विपरीत अबंधी कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस धातु के चुंबकीय गुणों को बताती है, लेकिन धात्विक संयोजकता के लिए इनका कोई महत्व नहीं होता है। चतुर्थ आवर्त की धातुओं की धात्विक संयोजकता तथा चुंबकीय गुण हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। पोटेशियम से लेकर जिंक तक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बंधी कक्षकों में कैसे प्रवेश करता है? हुन के नियमानुसार प्रवेश करते हैं, जिससे धात्विक संयोजकता बंध का मान K के लिए यानी पोटेशियम के लिए 1 से बढ़ते हुए क्रोमियम के लिए 6 हो जाता है ना। पोटेशियम में 4s1 होता है, कैल्शियम में 4s2, स्कैंडियम में 3d1 4s2, टाइटेनियम में 3d2 4s2, वेनेडियम में 3d3 4s2 और क्रोमियम के लिए यहाँ पे 6 हो जाता है 3d5 4s1, है ना। बढ़ते कक्षकों में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होने से ये धातुएं प्रतिचुंबकीय होती हैं। अबंधी कक्षकों में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होने से ये कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय। अब मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट और निकल में आने वाले इलेक्ट्रॉन अबंधी कक्षकों में स्थान लेते हैं, क्योंकि आगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है ना। मैग्नीज में हो जाता है 3d5 4s2, तो 5d कक्षक तो पाँचों d में आ गए और फिर p में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिससे इनकी धात्विक संयोजकता तो क्रोमियम के समान 6 ही रहती है, लेकिन अबंधी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये धातुएं क्या करती हैं? लोह चुंबकीय गुण दर्शाती हैं। इन धातुओं का चुंबकीय गुण निम्न क्रम में घटता है। आयरन
is greater than cobalt is greater than manganese, which in turn greater than nickel. अयुग्मित इलेक्ट्रॉन Fe में 2 हैं, कोबाल्ट में 1.56, मैग्नीज में 1 और निकल में 0.56। कॉपर और जिंक के बंधी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी के कारण धात्विक संयोजकता में भी कमी आती है। संयोजकता बंध सिद्धांत कई गुणधर्मों को समझा सका है, लेकिन अभी भी कुछ गुणधर्म ऐसे हैं जिन्हें हम संयोजकता बंध सिद्धांत की सहायता से नहीं समझा सकते हैं। अतः अब इसकी भी कोई लिमिटेशंस होगी, सीमाएं होंगी संयोजकता बंध सिद्धांत की। यह सिद्धांत धात्विक चमक को नहीं समझा सकता। यह सिद्धांत धातुओं में विद्युत तथा ऊष्मीय चालकता को नहीं समझा सकता है। अचालक, चालक तथा अर्धचालकों को ये परिभाषित नहीं कर सकता। तापमान बढ़ाने पर चालकों की चालकता में आई कमी व अर्धचालकों की चालकता में हुई वृद्धि को यह सिद्धांत नहीं समझा सकता है। दैट्स ऑल। थैंक यू।